जय हिंद दोस्तों, मैं लवी पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद लवी में। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने नागरिकता पढ़ लिया था और नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है। इसका प्रावधान संविधान के भाग 2 में है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, आर्टिकल 5 से आर्टिकल तक 11 तक इसका प्रावधान हमें देखने को मिलता है। तो हमने नागरिकता के कुछ आर्टिकलों को कल पढ़ लिया था। कौन कौन से आर्टिकल पढ़े थे कल हमने पढ़े थे आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 को हमने पढ़ लिया था, इनका अध्ययन कर लिया था। जो इसका अगले आर्टिकल बचे हुए हैं उनका हम आज अध्ययन करेंगे, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, अर्थात किस आर्टिकल में क्या बातें कही गई है। ठीक है भाई। तो मैंने कल बताया था कल की क्लास में कि नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है। तो हमने इसका प्रावधान ब्रिटेन से ले रखा है। और कैसी नागरिकता हमारे देश में? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता अर्थात केवल केंद्र की नागरिकता है, यहाँ पर राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है। लेकिन दोहरी नागरिकता क्या होती है? दोहरी नागरिकता वो होती है जहाँ पर केंद्र की और राज्य की दोनों की नागरिकता हो। जैसे अमेरिका जैसे देशों में कैसी नागरिकता है भाई? तो क्या बोलेंगे, वहां पर दोहरी नागरिकता है। तो उनके बारे में कल हमने चर्चा कर ली थी, नागरिकता के बारे में। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम आर्टिकल 9 से आर्टिकल 11 तक, अर्थात आर्टिकल 9 में क्या है, 10 में क्या है और 11 में क्या है। तो चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 के बारे में हम पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 9 में क्या है। तो अनुच्छेद 9 में एक बात कही गई है। क्या बात कही गई है अनुच्छेद 9 में? कि किसी दूसरे देश की, किसी दूसरे देश की, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता ग्रहण करने पर भारत का नागरिक, भारत का नागरिक न रहना, अर्थात अर्थात भारत की नागरिकता, क्या लिखेंगे आप लोग अपने नोट्स में? भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या कहता है आर्टिकल 9? आर्टिकल 9 कहता है कि कोई व्यक्ति है भारत का और उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो जो उसकी भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, जैसे ही उसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की थी। ठीक है भाई, ये बात है 9 में। इसके बाद बात करते हैं हम अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 के बारे में हम बात करते हैं। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता के अधिकार का बने रहना, नागरिकता के अधिकार का बने रहना। क्या मतलब है इसका, नागरिकता के अधिकार का बने रहने का? इसका मतलब है कहने का कि जो कानून विधि संसद ने बनाए हैं नागरिकता को लेकर, केवल उसी आधार पर भारत के किसी व्यक्ति से उसकी नागरिकता छीनी जाएगी या समाप्त की जाएगी या उसको नागरिकता से वंचित किया जाएगा। किसी विशेष व्यक्ति के कहने से भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। क्या समझे इस बात से? ये कहता है आर्टिकल 10 कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा ही किसी व्यक्ति की नागरिकता को छीना जा सकता है या उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है या किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है। तो केवल किसके माध्यम से दी जाएगी? आर्टिकल 10 के माध्यम से। और ये किसके पास सकती है? संसद के पास ये सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यदि भारत में सरकार है, केंद्र सरकार है किसी की भी, तो ऐसा नहीं होगा कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्रपति किसी से कह दे कि भाई जो तुम व्यक्ति हो, तुम्हारे पास अब नागरिकता नहीं है भारत की, तुम्हारी नागरिकता समाप्त कर दी गई है। ऐसा नहीं होगा। चाहे कितना भी बड़ा कोई भी व्यक्ति है, कितने भी बड़े पद पर आसीन है, उसके कहने से भारत की नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती। समाप्त कैसे होगी?
संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा ही वो समाप्त हो सकती है, अन्यथा कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित नहीं कर सकता। ये बात किसमें है? आर्टिकल 10 में, अनुच्छेद 10 में ये बात है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 कहता है कि यदि नागरिकता में संशोधन करना हो या नागरिकता में कोई कानून या विधि जोड़ना हो या हटाना हो, या नागरिकता में कुछ भी संशोधन करना हो, संशोधन करना हो तो ऐसा सिर्फ कौन कर सकती है भाई? संसद कर सकती है। कौन? संसद कर सकती है। ठीक है, क्या बात कही गई है आर्टिकल 11 में? आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता में कोई भी कानून या विधि को जोड़ना हो या इसमें से हटाना हो, या नागरिकता में किसी भी प्रकार का कुछ भी संशोधन करना हो, तो यह शक्ति किसके पास है? ये शक्ति संसद के पास है। ये बात किसमें कही गई है? ये बात आर्टिकल 11 में कही गई है। ठीक है भाई, तो ये तो थे आर्टिकल कुछ नागरिकता से संबंधित, आर्टिकल 5 से 11। ठीक है, 5, 6, 7, 8 को कल किया था हमने, और 9, 10 और 11 को हमने आज कर लिया है। लेकिन आर्टिकल से अलग भी नागरिकता में बहुत कुछ है समझने में। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि केवल 5 और 11 आर्टिकल तो तब के लिए थे जब हमारा संविधान लागू हुआ था कि उस समय कौन नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, जो व्यक्ति बाहर है, विदेश में है, वो नागरिक होंगे या नहीं होंगे, इनका भी तो प्रावधान था। लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी तो कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो भारत के राज्य क्षेत्र में जिनका जन्म न होकर बाहर होगा, या कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का त्याग करेगा, या किसी को ग्रहण करनी है भारत की नागरिकता, उनका प्रावधान तो सर इन आर्टिकलों में नहीं था। तो उनका प्रावधान किसमें है? फिर इसमें क्या किया गया? फिर आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता में समय समय पर संशोधन किए गए, और अब तक कुल 8 बार इसमें संशोधन हो चुका है, यानी कि अधिनियम आया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं। और कब कब में अधिनियम पारित किए गए, आइए उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली बार नागरिकता में संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? वो नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 1955। ठीक है भाई, कब? नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 1955 में पहली बार नागरिकता में संशोधन किया गया। दूसरी बार कब होता है जी? दूसरी बार कब होगा? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 1960। ठीक, तीसरी बार कब हुआ? तीसरी बार होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 1986। चौथी बार फिर कब होता है? यह होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 1992। पांचवी बार कब होता है? पांचवी बार होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 2003। छठी बार कब होता है? यह होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 2005। सातवीं बार कब हुआ इसमें संशोधन? नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 2015। और आठवीं बार कब हुआ था संशोधन? ये हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 2019। तो कुल कितनी बार हो चुके हैं? 8 बार इसमें संशोधन हो चुके हैं। कब कब हुए हैं? 1955,
1960, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। ठीक है, तो कुल कितनी बार हुए हैं इसमें संशोधन? तो क्या बोलेंगे, 8 बार इसमें संशोधन हुए। ठीक है, अर्थात इनमें क्या क्या बातें कही गई है, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, तो इसमें यह बातें कही गई है कि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित कैसे किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को नागरिकता ग्रहण करनी हो तो कैसे नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि उनका प्रावधान तो आर्टिकलों में नहीं था। लेकिन कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किया जाए, तो फिर संशोधन हुआ समय समय पर। और 1955 में जब ये संविधान संशोधन होता है नागरिकता में, तो उसमें इसका प्रावधान कर दिया गया था। जैसे CAA NRC जोड़ी गई थी भारत में, ठीक है, नागरिकता में जोड़ी गई, तो ये भी किस अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो संसद ने समय समय पर नागरिकता में संशोधन किए हैं। ठीक है भाई, आज की क्लास में इसको इतने ही रहने देते हैं। इससे आगे क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 हुआ था उसमें क्या क्या कार्य हुए थे। ठीक है, आज आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक साइड में हो जाता हूं। उम्मीद है मेरी आप लोगों से कि आपने बहुत अच्छे से हमारे साथ पढ़ा हुआ है इस चीज को, और हमारी सारी वीडियो आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। और अगर आपका कुछ भी डाउट रह जाता है किसी भी टॉपिक से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं, आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।